बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। बेटे एक लफ्ज़ आप सुनते हो ज़ख़ीरा, एक होता है सप्लाई, रसद, बहुत फ़र्क है। रसद आपने ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रसद और ज़ख़ीरे में फ़र्क बयान करें। या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है जी इस चीज़ की तारीफ़ दें, या फिर आ जाता है इससे क्या मुराद है, किसी भी चीज़ से, जैसे रसद से क्या मुराद है, या फिर फ़र्क आ जाता है जैसे रसद और ज़ख़ीरे में फ़र्क क्या है, तलब और ख्वाहिश में, डिमांड तलब और डिमांड में ख्वाहिश में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस, अफादे और फ़ायदा मंदी में क्या फ़र्क है। इसी तरह रसद और ज़ख़ीरे में फ़र्क है। ज़ख़ीरे से मुराद किसी शय की वो कुल मकदार ली जाती है जो तैयार होने के बाद गोदामों, दुकानों या घरों वगैरह में पड़ी रहती है। और लेकिन रसद से क्या मुराद है, शय की वो मकदार है जो एक ख़ास कीमत पे फ़रोख्त के लिए मार्केट में आ जाती है। रसद आम तौर पे ज़ख़ीरे का हिस्सा होती है। ठीक है, रसद का तल्लुक़ शय की कीमत से होता है, जबकि ज़ख़ीरा या स्टॉक किसी शय की वो कुल मकदार ली जाती है जो ताजरों, आजरों, सनतकारों वगैरह के पास तैयार शुदा हालत में मौजूद होती है। आम तौर पे ज़िया पज़ीर अशिया का ज़ख़ीरा करना मुश्किल होता है, लेकिन जो पायदार अशिया होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जैसे कपड़ा, पलंग, फर्नीचर वगैरह, इनकी रसद और ज़ख़ीरे में फ़र्क किया जा सकता है। अच्छा जी, अब आओ कानून रसद, लॉ ऑफ सप्लाई। थोड़ा सा मैं आपको की डेफिनेशन तक आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी। कानून रसद हमारा क्या है, इसकी कैसे डेफिनेशन लिखनी है कि चूँकि रसद और कीमत में बराह रास्त तल्लक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट तल्लक है, कीमत में और तलब में इनडायरेक्ट तल्लक है, जबकि रसद और कीमत में डायरेक्ट तल्लक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। रसद कीमत का तकसीरी तफ़ाइल है, क्यों, जब कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाती है, कीमत कम होती है तो रसद भी कम हो जाती है। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह आपने याद करनी है। अगर बाकी हालात बदस्तूर हैं, दीगर अमूर बदस्तूर रहते हुए, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जब किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी रसद फैल जाती है, और जब कीमत कम होती है तो रसद सुकड़ जाती है। इसका गोशर आपने किस तरह बनाना है, बिल्कुल डिमांड के ऑपोजिट बनाना है। कॉलम आपके वही दो बनेंगे, कीमत और रसद। कीमत आपने अगर बढ़ाते चले जाना है तो रसद को भी बढ़ाते चले जाना है, अगर कीमत को आपने कम करते चले जाना है तो रसद को भी कम करते जाना है। आपकी इस एग्जांपल में क्या है, कीमत जो है किसी चीज़ की 40 है तो रसद 20 है, कीमत बढ़ के 60 हुई, रसद बढ़ के 30 होगी, कीमत और बढ़ी, रसद और बढ़ गई। पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, कीमत बढ़ती चली जा रही है, रसद भी बढ़ती चली जा रही है। नीचे से ऊपर, डाउन से अपवर्ड जाओ, जो जो कीमत कम होती चली जा रही है, रसद भी कम होती चली जा रही है। अब हमारा जो ख़त रसद जो है वो बिल्कुल डिमांड कर्व के ऑपोजिट बनेगा। ठीक है, डिमांड कर्व हमारा नेगेटिवली स्लो बनता है, मनफी रुझान का बनता है, क्योंकि कीमत और तलब में आपस में मनफी तल्लक है। लेकिन रसद का ख़त हमारा तकसीरी तफ़ाइल है, ये हमारा मस्बत रुझान का बनेगा। और आपने याद रखना है कि मस्बत रुझान का ख़त हमेशा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जबकि डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आता है। ठीक है, लेकिन रसद का ख़त नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको आपको बना के आपको बताती हूँ। ठीक है बेटे, ये देखो, अब हमने इसको किस तरह ड्रा करना है। ख़त रसद को आपने ओ एक्स पे लेनी है क्वांटिटी सप्लाइड, ओ वाई पे लेनी है प्राइस। लो मैं इधर ही आपको बना के बताती हूँ। अच्छा जी, देखो ज़रा बेटे, अभी तो जगह शॉर्ट है ना, इसलिए बेटे मुझे इधर ही बनानी पड़ रही है। ठीक है, ये देखो, ओ एक्स, ये वाई। ओ एक्स पे लेनी है क्वांटिटी सप्लाइड, और इधर आपने लेनी है प्राइस। हम चीनी की मिसाल ले रहे हैं, और चीनी की कीमत कितनी है, 20 है, 40 है, ये देख लो ऐसे कर लो, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी 10, 20, 30, 40।
कीमत जब हमारी 20 होती है तो रसद हमारी 10 है। 40 है तो रसद हमारी बढ़ के 20 हो गई। 60 है तो बढ़ के ये। अब ये जितने हमने कीमत और रसद के नुकात मिलाए हैं, इन सब को अगर हम ज्वाइन करके मिला दें तो ये हमारा एस एस ख़त यानी ख़त रसद बन गया। ठीक है। ये हमारा दोबारा से बेटी ऐसे बनाना है। ये आपका पॉजिटिवली स्लोप कर्व बनेगा, ये एक स्ट्रेट कर्व बनेगा, ख़त मुस्तकीम बनेगा जो नीचे से ऊपर की जानब जा रहा है, और ये है ख़त सप्लाई। ठीक है। ये बेटे अच्छी तरह करो। इसके बाद हम कल करेंगे, ताकि ये नया टॉपिक शुरू हुआ है, इसको ज़हन नशीन करो। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे।